हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपक तिवारी है और हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं ज्ञानदीप की वन शॉट वीडियो सीरीज़ में आज जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को ध्यान से समझना चाहिए। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस। आपको ये जानना चाहिए कि व्हाट इज़ कंज्यूमर या हु इज़ कंज्यूमर। बेसिकली कंज्यूमर है कौन, कंज्यूमर होता क्या है। देखो, कंज्यूमर इज दैट पर्सन हु कंज्यूम गुड्स और कमोडिटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स। यानी कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी नीड के अकॉर्डिंग गुड्स या कमोडिटी को कंज्यूम करता है। यानी वी आर कंज्यूमर्स, हम लोग क्या हैं, एक कंज्यूमर है। हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं तो बदले में आपको मिलता क्या है, सेटिस्फैक्शन। उस सेटिस्फैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, किसी भी गुड्स या कमोडिटी को या सर्विस को कंज्यूम करने के बाद जो भी हमारा सेटिस्फैक्शन होगा, जो भी हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, सेटिस्फैक्शन यानी यूटिलिटी दो तरह से होती है। एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होती है आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है गणनावाचक उपयोगिता। कार्डिनल यूटिलिटी आर दोज यूटिलिटी विच कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी जिनको आप संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जिनको संख्याओं के रूप में यानी नंबर्स की फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, लाइक 1 2 3 4। तो ये आपका क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी यानी क्रमवाचक उपयोगिता एक ऐसी उपयोगिता है, एक ऐसा यूटिलिटी है जिनको आप नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसमें आप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या गुणों को नंबर्स के रूप में काउंट किया जा सकता है, शायद बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका कार्डिनल यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल यूटिलिटी। देखो, टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है टोटल सम ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी अगर एक कंज्यूमर जो भी उसके पास अवेलेबल कमोडिटीज़ हैं, अगर उन सभी को वो कंज्यूम करता है और बदले में उसे जो भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसका सम, उसका टोटल क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, संडे का दिन है और आपने ये डिसाइड किया कि आज संडे के दिन मैं सभी सब्जेक्ट्स में से कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर करूँगा, और आपने शाम होते होते लगभग अपने गोल को अचीव कर लिया और आपने सभी से कुछ ना कुछ चैप्टर्स प्रिपेयर कर लिए। आपको जो भी टोटल नॉलेज हुई ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। यानी टोटल सम ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी, यानी कुल उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ध्यान रखना, अगर कंज्यूमर जो भी उसके पास अवेलेबल कमोडिटीज़ हैं उनमें से कुछ कमोडिटीज़ को वो 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करता है, यानी जो भी अवेलेबल कमोडिटीज़ हैं उनमें से कुछ को वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करता है, और एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से जो भी उसके टोटल सेटिस्फैक्शन में यानी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। यानी उपभोक्ता के द्वारा जितनी भी अवेलेबल वस्तु की इकाइयाँ हैं उनमें से एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाला परिवर्तन सीमांत उपयोगिता कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और MUX को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TUX माइनस 1। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। TU और MU में क्या रिलेशन है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फिगर है, जैसे कि फिगर A एंड फिगर B। आपको पता है कि फिगर A में X एक्सिस पे क्वांटिटी, जबकि Y एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, X एक्सिस पे क्वांटिटी, जबकि Y एक्सिस पे क्या दिखाया गया है, टोटल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और फिगर में TU टोटल यूटिलिटी है, और जबकि फिगर B में MU क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर हम इसमें रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या है, सबसे पहले अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सबसे पहले बताइएगा कि जब TU इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो MU पॉजिटिव है। MU यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। जब TU डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है, मतलब धीमी गति से बढ़ता है या घटती दर से बढ़ता है, तो MU तेजी से फॉल होता है। नेक्स्ट, जब TU P पॉइंट पे मैक्सिमम है तो MU 0 है। ध्यान रखिएगा, जब TU मैक्सिमम है तो MU बिकम 0, और व्हेन TU डिक्लाइन, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होता है तो MU नेगेटिव हो जाता है, यानी वो ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, एक बार से फिर से देखते हैं। जब TU इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो MU पॉजिटिव है, जब TU डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होता है तो MU तेजी से डिक्लाइन होता है। व्हेन TU इज मैक्सिमम एट पॉइंट P देन MU इज 0, व्हेन TU डिक्लाइन देन MU बिकम नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी इसको हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर लगातार कॉन्टिन्यूसली कोई गुड्स या कमोडिटी को कंज्यूम करता जाता है तो उसकी एट द एंड ऑफ यूनिट से मिलने वाला जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लगातार किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी अंतिम इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता है या सेटिस्फैक्शन है वो गिरना प्रारंभ हो जाती है और एक समय के बाद वो जीरो और फिर नेगेटिव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्यास लगी है और आपने क्या किया, एक ग्लास पानी का लिया और आप उसे भरते हैं। पहला सिप जैसे ही आप पानी का लोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, यानी उस टाइम पे जो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैक्सिमम है। देन जैसे ही आप अगला सिप लेते हैं, धीरे धीरे करके आपने पानी को पीना स्टार्ट किया और आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि सेटिस्फैक्शन जीरो और ज़्यादा आप पानी पिएंगे, एक ग्लास से दूसरे ग्लास पे जैसे ही आओगे तो शायद हो सकता है कि आप ना पी पाओ और उस समय आपकी जो यूटिलिटी है वो जीरो के बाद देन क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप फिगर से देख सकते हैं, जब आपने फर्स्ट टाइम वो चीज़ कंज्यूम की तो आपका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है। जैसे जैसे आप लगातार कंज्यूम करते जा रहे हैं आपकी यूटिलिटी फॉल हो रही है, एक समय ऐसा आएगा कि जीरो और बाद में वो नेगेटिव हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन इन विच कंज्यूमर एक्वायर या ऑब्टेन मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आफ्टर स्पेंड देयर गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होता है जब वो अपनी जो भी उसकी दी हुई आय है, अगर उस इनकम को खर्च करके उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, सो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा, इसकी दो सिचुएशन है, एक होता है वन कमोडिटी केस और एक होता है आपका टू कमोडिटी केस। अगर मैं वन कमोडिटी केस की बात करूं, इस सिचुएशन में कंज्यूमर सिर्फ एक ही कमोडिटी को कंज्यूम करता है और वो है एक्स कमोडिटी। जैसा कि आप फिगर से देख सकते हैं, फिगर में एक्स एक्सिस पे एक्स गुड्स जबकि वाई एक्सिस पे प्राइस या यूटिलिटी को दिखाया गया है। फिगर में पी एक्स प्राइस लाइन है और एम यू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जो ये एम यू एक्स है और ये पी एक्स है, ये दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट करते हैं, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट से ये पता चलता है कि कंज्यूमर एक्स कमोडिटी के लिए 10 रुपये सेक्रीफाइस करता है, जबकि उसे एक्स कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी मिलती है, 15 क्वांटिटी मिलती है। तो ये क्वांटिटी आपकी वन कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इक्विलिब्रियम प्राइस आपका 10 है जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी कितनी है, 15। ये वन कमोडिटी के केस में है, ध्यान रखिएगा। और इस सिचुएशन को हम एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो यूटिलिटी है इक्वल टू क्या है, मनी की यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू कमोडिटी केस। जरा सोचो, अगर कंज्यूमर दो कमोडिटी को कंज्यूम करेगा यानी एक्स गुड्स एंड वाई गुड्स, तो उस समय कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप? जैसे फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्स गुड्स और वाई गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये एम यू एक्स है यानी एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी और ये एम यू वाई है यानी वाई की मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिगर में आपने देखा कि ये जो लाइन है ये प्राइस लाइन है, एम यू एक्स, एम यू वाई, एम यू एक्स और ये प्राइस लाइन, ये दोनों ये सभी आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, ई पॉइंट पर। तो ई पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इससे ये पता चलता है कि कंज्यूमर 10 रुपीज़ का सेक्रीफाइस करता है, बदले में उसे एक्स की 10 क्वांटिटी जबकि वाई की उसे 20 क्वांटिटी रिसीव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ई है जबकि इक्विलिब्रियम प्राइस आपका 10 है और इस 10 रुपीज़ को स्पेंड करके आप एक्स की 10 जबकि वाई की 20 क्वांटिटी लेते हैं। तो ये टू कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई इक्वल टू एम यू एम। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, वाई कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस, ये दोनों के दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जरा सोचो, एक कंज्यूमर किस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होता है? बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को होने के लिए दो सिचुएशंस का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इस पे अप्लाई होना चाहिए। ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होने के लिए रिक्वायर्ड हैं या मस्ट हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी यूटिलिटी है वो आपकी कार्डिनल फॉर्म में होनी चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल होना चाहिए। तो ये आप सिचुएशंस को आप ध्यान रखेंगे।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और यहाँ पे जाके ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।